अब हम एक दंगाई के लिए तड़पती कौम का डीएनए टेस्ट करेंगे। यहां कौम से हमारा मतलब सिर्फ उन नेताओं और मौलानाओं से है जो मजहब को अदालत से ऊपर रखते हैं, जो दंगाई को दल से बड़ा समझते हैं। मित्रों, अदालत ने जिस ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड बताया, आईबी से जुड़े अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया, उसे कुछ नेता नायक की तरह पेश कर रहे हैं, उसके लिए अदालत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। कल डीएनए में हमने आपको दिखाया था कि दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्टाफ अंकित शर्मा की हत्या के केस में मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को दोषी ठहराया था। कोर्ट के फैसले के बाद अब ताहिर हुसैन के समर्थन में वैचारिक दंगे की शुरुआत हो गई है। ताहिर हुसैन को कोर्ट ने अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराया तो ताहिर के लिए ये लोग विलाप करने लगे, उसके लिए खुलकर अपना दुख जता रहे हैं, ताहिर को बेकसूर बता रहे हैं। जब ताहिर हुसैन के नाम के आगे आरोपी लगा हुआ था, वो तब भी बचाव कर रहे थे, और अब जब कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया, वो तब भी ताहिर के साथ खड़े हैं। अदालत के फैसले पर दंगों का दोषी ताहिर हुसैन कह रहा है कि इंसाफ नहीं हुआ। हो सकता है उसे लगे कि इंसाफ नहीं हुआ, हो सकता है कुंठा क्लब भी यही माने, लेकिन यह क्यों नहीं माना जा रहा कि अंकित शर्मा का परिवार इंसाफ की आस में था और उस परिवार को इंसाफ मिला है। खास बात यह भी है कि ताहिर के समर्थन में कई सांसद और विधायक भी कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं हुआ। ये जरा बयान सुनाता हूं मैं आपको। कपिल नहीं है ना, कपिल होता तो शायद ना होती, तो इन नाम को तो सजा होनी ही है। इनके लिए एविडेंस सारे इकट्ठे हो गए, जबकि वो ताहिर पुलिस वालों के साथ घूम रहा था दंगा कंट्रोल कराने के लिए, और कपिल कहाँ घूम रहा था दंगा कराने के लिए। कपिल बाहर है और ताहिर अंदर है, बस यही तो फर्क हो रहा है। बट ये तो कोर्ट का फैसला है सर। हाँ, तो क्या कोर्ट के अंदर एविडेंस जो आप देंगे वही तो आएगा ना। कोर्ट अपनी तरफ से क्या करेगा? कोर्ट में आपने जो एविडेंस दिए होंगे उन्हीं को देखा होगा कोर्ट ने, और अभी तो कोर्ट के ऊपर कोर्ट है, तो तब देखेंगे। मैं तो जो चीज़ें मुझे दिखाई दी, जो सुनाई दी, जो मैंने दिल्ली के अंदर महसूस की, वो आपको बताई। ये कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, कह रहे हैं कि अगर आरोपी का नाम कपिल होता तो छूट जाता, ताहिर है इसलिए दोषी साबित हुआ है। इमरान मसूद के मुताबिक ताहिर दंगाई नहीं बल्कि दंगे को कंट्रोल करने की कोशिश करने वालों में है। इमरान मसूद पार्टी से ऊपर उठकर ताहिर हुसैन को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। उनके कहने का मतलब है कि कड़कड़डूमा कोर्ट ने धर्म के आधार पर अपना फैसला सुनाया, सबूतों के आधार पर नहीं। अब ये न्याय प्रक्रिया का माखौल उड़ाना नहीं है तो और क्या है? पहले इन्हें दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं था, अब कोर्ट ने ताहिर को दोषी ठहरा दिया तो वहां भी विश्वास नहीं है। ताहिर हुसैन के निर्दोष होने पर इन्हें इतना अटूट विश्वास है कि ये अदालत को लेकर भी लोगों में संदेह पैदा करना चाहते हैं। ताहिर हुसैन को बचाने वाले, उसके लिए तड़पने वाले ये लोग किसी एक पार्टी या किसी एक संगठन तक सीमित नहीं है। इस मामले में वैचारिक समानता कई पार्टियों के नेताओं में है। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी ताहिर हुसैन के समर्थन में है। ताहिर हुसैन के लिए आपको अमानतुल्लाह खान की वैचारिक प्रतिबद्धता भी जाननी चाहिए। अमानतुल्लाह खान ने कड़कड़डूमा कोर्ट के फैसले के बाद क्या लिखा? उसने लिखा कि अदालत के जरिए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों में दोषी करार दिए जाने पर बहुत दुखी हूं। अल्लाह उसके घर वालों को सब्र अता करे। हमारा कानून पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि ताहिर हुसैन को ऊपरी अदालत से इंसाफ जरूर मिलेगा। सोचिए जरा, ये जनता के प्रतिनिधि हैं, एक दंगाई के साथ इतनी हमदर्दी कि उसे दोषी करार दिए जाने पर दुखी हैं। क्या जनता के प्रतिनिधि को खुलेआम एक दंगाई को सजा मिलने पर दुख जताना चाहिए या दुखी होना भी चाहिए? क्या उसके लिए दुआ करनी चाहिए? अमानतुल्लाह खान उस ताहिर हुसैन के लिए सहानुभूति जता रहे हैं जिसे उनकी पार्टी भी पीछा छुड़ा चुकी है। जिससे आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने काफी पहले ताहिर हुसैन को पार्टी से निकाल दिया था, यानी ताहिर हुसैन से आम आदमी पार्टी का कोई संबंध, कोई वास्ता नहीं है। लेकिन ताहिर के नाम पर वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मजहबी भाईचारा निभाने के लिए आ जाता है। इसी मजहबी भाईचारे की वजह से अमानतुल्लाह खान ताहिर हुसैन को दोषी करार देने से दुखी हो गए। अमानतुल्लाह खान की नजरों में ताहिर हुसैन बेगुनाह है, मासूम है,
दंगों में शामिल नहीं है। तो आज हम अमानतुल्लाह खान से पूछना चाहेंगे कि उनके नेता अरविंद केजरीवाल हैं या उनके नेता ताहिर हुसैन हैं। आज हम इमरान मसूद से पूछेंगे कि उनके नेता राहुल गांधी हैं या ताहिर हुसैन हैं। आज हम पूछते हैं उनसे कि क्या वजह है कि अमानतुल्लाह खान और इमरान मसूद ताहिर हुसैन के मामले में पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बयान देते हैं। क्या मजहबी भाईचारा पार्टी से बढ़कर है? क्या यही वो मजहबी भाईचारा है जिसकी वजह से ताहिर हुसैन जैसे दंगाई की राजनीतिक ताकत कम नहीं हुई? एक पार्टी से निकाले जाने के बाद वो दूसरी पार्टी में चला गया, वहां स्वागत किया गया, दूसरी पार्टी ने चुनाव लड़वाया, जेल में रहने के बावजूद उसे उम्मीदवार बनाया। दर्शकों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान AIMIM ने ताहिर हुसैन को जेल में रहते हुए टिकट दिया। न सिर्फ उम्मीदवार बनाया बल्कि ताहिर का प्रचार करने के लिए खुद असदुद्दीन ओवैसी मुस्तफाबाद विधानसभा पहुंचे। ताहिर के समर्थन में ओवैसी ने उस वक्त क्या कहा था, आपको यह भी सुनना चाहिए। ताहिर हुसैन जेल में इसलिए है क्योंकि उसने उन तमाम ताकतों के मंसूबों पर पानी फेर दिया जो अमन के दुश्मन थे, और ताहिर हुसैन उस नाजुक वक्त में अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने परिवार की परवाह किए बगैर, अपने ज़ईफ़ बाप, अपनी बीवी की परवाह किए बगैर वो आपके लिए आगे बढ़कर अपने आप को पेश किया। एक दंगाई के लिए इतना प्यार, वो भी ऐसे शख्स के मुंह से जो बात बात पर संविधान का हवाला देते हैं, जो खुद एक वकील हैं। अच्छी बात है कि जनता ने इनकी बातों पर भरोसा नहीं किया, नहीं तो ताहिर हुसैन विधायक भी बन जाता। अच्छा होता वकील असदुद्दीन ओवैसी ताहिर पर अदालत के फैसले का स्वागत करते थे। यहां आपको यह भी याद रखना चाहिए कि दिल्ली में दंगा CAA के नाम पर भड़काया गया था। कहा गया कि CAA की वजह से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। इस कानून को पारित हुए 6 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज तक कोई यह बता नहीं पाया कि किसकी नागरिकता गई है। यानी एक आधारहीन डर के नाम पर दिल्ली को दंगों में झोंका गया। उस वक्त आधारहीन डर फैलाया गया और अब अदालत के फैसले के बाद आधारहीन बातें की जा रही हैं। ताहिर को दोषी करार देने पर आज अंकित शर्मा के परिवार की तरफ से भी बयान आया। उस परिवार की तरफ से क्या कहा गया, आपको यह भी जानना चाहिए। अंकित के भाई अंकुर ने कहा कि हम अभी मीडिया के सामने आने की स्थिति में नहीं है। हम अंकित के लिए पूरा न्याय चाहते हैं। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, जो अच्छी बात है, लेकिन हमारा परिवार अभी भी इस नुकसान से उबर नहीं पाया। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस मामले में अपनी बात रखी। ताहिर हुसैन को अदालत के द्वारा सजा दिया जाना सच में न्याय मिला है उन लोगों को जिन्होंने उस कृत्य में अपनी जान गंवाई, और ताहिर हुसैन, केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, इन सब की जवाबदेही दिल्ली की जनता के प्रति बनती है।